मैं कम इन पापा। यस। राधा, क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? पापा वो मामा ने सुरैया आंटी के साथ फिजा को घर भेज दिया है। सुरैया के साथ भेज दिया? सुरैया कहां से आ गई? पता नहीं पापा, मिलने के लिए आई होंगी। फिजा का मैसेज आया था, जबरदस्ती मामा ने फिजा को उनके साथ भेज दिया। पता नहीं क्या बात हुई है। लेकिन बेटा सुरैया तो हमारे घर बहुत ही कम आई है, ये सब क्या हुआ है? खैर, तुम परेशान मत हो, जहारा से पूछना पड़ेगा कि क्या बात हुई है। पापा हम लोग चले अभी घर। नहीं बेटा, अभी नहीं जा सकते। अभी तो जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है मैं उसी की तैयारी कर रहा था। तो तुम परेशान मत हो, ऐसा करो उसकी मेन फाइल लेके तुम वहां पहुंचो कॉन्फ्रेंस रूम में। जैसी मीटिंग खत्म होगी हम चलेंगे। राइट, चलो आओ आओ, जल्दी करो। ये बस हो गया, डन है। उसकी माँ लेने आई, मैंने भेज दिया। लेकिन मामा वो क्यों लेने आई थी? भाई ये तुम फिजा से पूछो ना बेटा। जहारा, पूरी बात बताओ, क्या मसला हुआ है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। मैं तो मिसेस आदिल के घर जा रही थी, अचानक वो आ गई और बहुत गुस्से में थी। पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रही थी कि मैंने बेटी ब्याही है, खैरात में नहीं दी और ना ही आप लोगों ने खरीदी है। बस ऐसी बातें कर रही थी और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो फिजा को लेने आई हूँ। मैं क्या कहती, मैंने कहा ले जाए। लेकिन मामा आप कम से कम पूछती तो सही ना कि हुआ क्या था। अरे बेटा मैं क्या पूछती, यकीनन फिजा ने शिकायतें लगाई होंगी ना, और उसकी शिकायतें सुनकर वो उसे लेने आ गई। इसमें उसकी माँ की तो कोई गलती नहीं। अगर उसको इस घर में इतनी तकलीफें हैं, शिकायतें हैं, तो वो तुमसे बात करती ना कि पूरे जहां को। और मीर नोमान, अब तुम उसे नहीं लाओगे और रजा तुम भी नहीं जाओगे उसे लेने। अगर मामा इस सब में फिजा का क्या कसूर? कोई अगर मगर नहीं, वो खुद गई है ना, उसकी माँ लेने आई थी, अब माँ ही छोड़ने आएगी। जहारा, किसी भी मसले को आराम से भी निपटाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि इसको जिद बना लिया जाए। बात जिद की नहीं मीर नोमान, मेरे उसूलों की है। तुम्हारे सुनहरे उसूल। और रजा, अब तुम सिर्फ उसे एक बार फोन कर सकते हो, सिर्फ एक बार, और पूछ सकते हो कि वो घर छोड़कर क्यों गई, उसकी माँ उसे लेने क्यों आई, अब उसका क्या इरादा है। और मीर नोमान, अब तुम उसे नहीं लाओगे और ना ही तुम लाओगे। आपने अपनी गुलाम औलाद को हुक्म दिया और उसने सरे तस्लीम हम कर दिया। ये कोई तरीका है बेटी के ससुराल आने का? शराफत से तो कभी आई नहीं, अब आई तो सीना तान कर बेटी को लेने आ गई। अरे माएं तो बेटियों का घर बसा हुआ देखना चाहती हैं। ये कैसी माँ है, भरे ससुराल से आकर बेटी को लेकर चली गई। गलती की है उसने। वो दरअसल कोई समझाने वाला नहीं था, किसी ने मशवरा नहीं दिया। उन्होंने अपने शौहर को ख्वाब में देखा और बेटी को लेकर चली गई। अरे अच्छी खासी उम्र की खातून है, 3 बेटियों की माँ है, उन्हें जरा भी अकल नहीं, एक मरे हुए आदमी को ख्वाब में देखा और इतना बड़ा कदम उठा लिया। जहारा बेगम, मैं आई हूं ना उसकी सिफारिश करने। आप उसकी बेवकूफी समझ के उसे माफ कर दें और अपनी बहू को गले लगा लें। फिजा आपकी बहुत इज्जत करती है, बहुत तारीफें करती है आपकी। वो जिंदगी भर आपकी हुक्म-उदुली नहीं करेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। बस तहसीन, अब उसकी सिफारिश मत करना, तुम्हें मायूसी होगी। अरे मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जिस तरह से आकर अपनी बेटी को लेकर गई है ना, उसी तरह से वापस लेकर आए, मुझसे माफी मांगे तब माफ करूंगी उसे मैं।
राहत, राहत, चाय लेकर आओ।